Okay, Jai Hind to all of you. Today we are here to discuss about the 9 tasks of your GTO. जैसा आपको पता है SSB का फेज़ 2 जिसे हम टेस्ट ऑफ योर मनसा वाचा एंड कर्मना कहते हैं, उसमें टेस्ट ऑफ कर्मना में GTO आता है. इस GTO के अंदर टोटल 9 टास्क होते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज बैटरी ऑफ 9 टास्क. सो इस एक शॉर्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ओवर द ओवरव्यू ऑफ ऑल दोज 9 टास्क. हाँ, इसके बाद हम हर एक टास्क के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ ओवरव्यू ओवर ऑल द 9 टास्क. जो 9 टास्क हैं उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ बेसिक, सेकंड इज़ कन्फर्मेटरी एंड द फाइनल इज़ द फाइनल टास्क. बेसिक में टोटल आपके 4 टास्क आते हैं, कन्फर्मेटरी में फिर 4 आएंगे और फाइनल में 1 आएगा. तो ये बेसिक और कन्फर्मेटरी क्या है? सो ये बेसिक और कन्फर्मेटरी टास्क क्या है? जैसा हमें पता है GTO फंक्शंस ऑन द जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल. जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले हमें बेसिक पे काम करना होगा. मीन्स इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ पर्सन और अबाउट हिज पर्सनालिटी इन अ ग्रुप, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू चेक हिम और हर इन रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप. सो इस वजह से जो शुरुआत के 4 टास्क होंगे उसमें आप ग्रुप में मीन्स इंटर ग्रुप कॉम्पिटिट कर रहे हैं, इंट्रा ग्रुप कॉम्पिटिट कर रहे होंगे. लाइक जो बेसिक टास्क हैं वो है आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड स्नेक रेस और द GOR. ये है आपके बेसिक्स. फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी होगा जहां आप धीरे धीरे अकेले होने लगोगे और एक समय के बाद आप सिर्फ आप ही रहोगे जिस पे टेस्टिंग हो रही है. लाइक कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, लेक्चरेट एंड हाफ ग्रुप टास्क. सो ये है फाइनल ग्रुप टास्क. इसके बाद योर GTO टेस्ट विल बी ओवर. ओके, नाउ let's have a discussion over the task. The very first task is your group discussion. In this, you will be sitting in a semicircle and you have to discuss over 2 topics. The formation of the topic will be the very first statement they will give you in the form of a statement followed by a question, and in order to answer that question, they will provide you 3 options called as leads. You have to take a lead and have to defend your lead till the end of the discussion. आसान भाषा में 2 मुद्दों पे हमें डिस्कशन करना है. मुद्दों को डिस्कशन इस तरीके से होगा कि उसमें एक लीड्स दे दिया जाएगा. टोटल 3 लीड रहेंगे, उसमें से ही किसी एक लीड को लेके आपको अंतिम तक डिफेंड करना है. याद रखिएगा कोई फिक्स टाइम GD का नहीं होने वाला इधर. ये ओपन एंडेड डिस्कशन होता है. इट विल डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ द ग्रुप और ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर GTO. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन कॉल्ड एज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज. इसमें आपको एक मॉडल दिखाया जाएगा. मॉडल दिखाने के बाद आपको एक प्रॉब्लम रिलेटेड नरेशन दिया जाएगा जिसमें सारे सर्कमस्टांसेस, सारे सिचुएशंस और कुछ प्रॉब्लम दिए रहेंगे. आपको वो दिन सुनाने के बाद वो सेम नैरेटिव आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा. उस नैरेटिव में पढ़ने के बाद यू हैव टू आंसर द GP. आंसर मीन्स व्हाट, कि आपने उस नैरेटिव को पढ़ने के बाद, उस मॉडल या मैप को देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हो, जो भी सिचुएशंस आइडेंटिफाई किया हो, उस हिसाब से आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, आपका सॉल्यूशन क्या होगा. उसके बाद 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको सॉल्यूशंस लिखने के लिए. 10 मिनट बाद वो आपसे सीट ले ली जाएगी जिसमें आपने सॉल्यूशन लिखा है. एंड देन ही विल आस्क यू टू हैव अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ अ ग्रुप. क्योंकि सभी ने अलग अलग चीज़ें परसीव की होंगी, अलग अलग सॉल्यूशंस लिखा होगा, लेकिन अब समय है कि सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके एक कॉमन सॉल्यूशन तक पहुँचे. मीन्स इधर भी एक ग्रुप डिस्कशन होने वाला है. तो कैंडिडेट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 people, not 10 to 15. It will be from 6 to 10. At max you will be having 10 people in your group. Okay. The next one is the progressive group task. PGT या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक पहला टास्क होगा जिसके लिए आप ग्राउंड पे होगे. अभी तक जो भी GD और GP हो रहा था वो आप शेड के नीचे या फिर रूम के अंदर बैठ के कर रहे थे. दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट टास्क फॉर विच यू आर गोइंग ऑन टू द ग्राउंड. सिंपल है, एक गेम समझ के इसको खेलते हैं कि इसमें टोटल 4 स्टेजेस होंगे. और ये PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेजेस के प्रोसीड करोगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ती जाएगी. इस वजह से है प्रोग्रेसिव. तो क्या बढ़ रहा है? लाइक टास्क बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट. करना कुछ नहीं है, ऐसा समझ के चलिए कि एक स्टार्टिंग लाइन है, एक फिनिशिंग लाइन है. इसके बीच में जो एरिया है वो है आउट ऑफ बाउंड. मीन्स उधर हम पैर नहीं रख सकते हैं, टीट की उधर ऐसा माइंस वाइंस कुछ बिछा हुआ है. और वहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे आपको हेल्प करने के लिए कि बिना माइंस पे पैर रख के आप उस स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कैसे करेंगे. उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. टोटल 5 रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें, जो हम बड़े वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे. टोटल टाइम इसमें मिलने वाला है 45 मिनट्स. मतलब 45 मिनट्स में पहला स्टार्टिंग लाइन से आखिरी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है विथ ऑल ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स. ओके, जैसे आप उधर पहुंचे टास्क कंप्लीट. द नेक्स्ट वन इज़ द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और द GOR, जिसको स्नेक रेस भी कहते हैं. इसमें टोटल आपके सामने 6 हर्डल्स होंगे
और ये पहला टास्क होगा जिसमें इंट्रा ग्रुप कॉम्पिटिट नहीं कर रहे होंगे, आप इंटर ग्रुप कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। तो इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है? मतलब इससे पहले तीनों टास्क में आप अपने ही ग्रुप के अंदर कॉम्पिटिट कर रहे थे या फिर कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ क्लियर कट रेस है, आपका पूरा ग्रुप 1 यूनिट और वैसे ही 3 यूनिट और हैं, टोटल 4 यूनिट मिलके एक रेस करेंगे, जो भी पहले पहुँचा वो विनर। लेकिन ये रेस बहुत आसान नहीं होने वाला है, इसमें कुछ हर्डल्स रहेंगे, लाइक एक वॉल रहेगा, एक नेट रहेगा, एक फिगर ऑफ 8 रहेगा, एक जाइंट स्लाइड रहेगा और एक स्पाइडर वेब भी होने वाला है। हम जब डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर आपको हर एक चीज़ को ऐसा पीपीटी पे दिखाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ एचजीटी। ये आपका कन्फर्मेटरी टास्क में पहला टास्क होने वाला है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं जो हमने पीजीटी में फॉलो किया था, सेम चीज़, बट इधर क्या होगा, आपके ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा। मीन्स कि अगर मान लीजिए टोटल ग्रुप मेंबर्स 10 होने वाले हैं तो आपके ग्रुप में 5 मेंबर्स आएंगे, ज़्यादा स्पेस होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली जो 45 मिनट्स में 4 आपको पीजीटी कंप्लीट करने थे, इधर 15 मिनट में सिर्फ एक स्टार्टिंग लाइन, एक फिनिशिंग लाइन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से जीटीओ के आइस आप पे बहुत क्लियरली होने वाला है, उसको आप ये डिसाइड कर लेना है कि भाई किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं, और जो सेलेक्ट किया है क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मीन्स कि आपका टेस्टिंग शुरू हो गया, कन्फर्मेशन शुरू हो चुका है इस टास्क से। द नेक्स्ट वन इज़ द लेक्चरेट, जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत डर लगता है। लेक्चरेट में सिंपली ये है, यू विल ऑल बी अगेन सिटिंग इन अ सेमी सर्कल। एक बंदा उठेगा, सामने से एक कार्ड उठाएगा, उस कार्ड पे टोटल 4 टॉपिक होंगे, उस कार्ड को लेके रूम के बाहर जाएगा, चारों में से किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करेगा और उस पर अपने लेक्चरेट को प्रिपेयर करेगा। लेक्चरेट को प्रिपेयर करने के बाद वापस आएगा एक बेल पे जो 3 मिनट बाद बजेगा, फिर जीटीओ साहब को अपना कार्ड देगा, बताएगा कि सर दिस इज़ माय टॉपिक, और फिर वो ग्रुप के सामने आएगा और अगले 3 मिनट तक अपने सेलेक्टेड टॉपिक पे लेक्चरेट देगा। याद रखिएगा, ये लेक्चरेट सिर्फ आपको 3 मिनट के अंदर देना है, जिसमें भी 2 मिनट 30 सेकंड पे एक वार्निंग बेल आएगा। मीन्स कि अभी आपके पास सिर्फ 30 सेकंड बचा रह गया, 30 सेकंड में कोशिश करना है कि कंक्लूड कर दीजिए जो भी आपका लेक्चरेट है। ये सीरियल वाइज चलता रहेगा, लाइक मेरा अगर चल रहा है तो मेरे बाद वाला चेस्ट नंबर और वो बाहर खड़ा होकर उतने देर में प्रिपेयर कर रहा होगा जितनी देर में मेरा लेक्चरेट चल रहा है। ये साइक्लिक चलेगा, जैसे ही लास्ट बंदे का लेक्चरेट कंप्लीट होता है, टास्क इज ओवर। द नेक्स्ट वन इज़ द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ऐसा जीटीओ है तो ग्राउंड पे कुछ तो तड़क भड़क होगा ना, उसके लिए है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें टोटल आपके सामने 10 ऑब्स्टिकल होने वाले हैं, टाइम मिलेगा टोटल 3 मिनट्स, जितने कर लो उतने नंबर। हाँ, ये एक सिर्फ ऐसा टास्क है जिसमें प्रिस्क्राइब नंबर से ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। लाइक इसमें टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं या हर्डल्स कह सकते हैं, उसे अगर आपने 3 मिनट से पहले कंप्लीट कर लिया, मान लो 2 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो आप एक बार और उसको रिपीट कर सकते हो, उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। ये बोनस मार्क सिर्फ आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वाले में ही ऐड ऑन होंगे, ऐसा नहीं कि पूरे जीटीओ पूरे एसएसबी में बोनस मार्क्स मिल रहा है, सिर्फ इस पर्टिकुलर टास्क में बोनस मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ओके, टोटल 10 होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं आर्मी बोर्ड में और एयरफोर्स बोर्ड में, वो हम डिटेल वाले डिस्कशन वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कमांड टास्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टास्क। इस टास्क में वो इंडिविजुअली सबको कॉल करेगा, एक टास्क के लिए आपको कमांडर नियुक्त करेगा। ही विल अपॉइंट यू एज अ कमांडर फॉर अ सिंगल टास्क। ही विल गिव यू अ टास्क जिसमें एक स्टार्टिंग लाइन होगा, एक फिनिशिंग लाइन होगा, बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। ओके, अगर वो बॉम्ब डिफ्यूज़र वाला है तो सर्कुलर होगा, तो वो तो कहीं से भी स्टार्टिंग कहीं से भी फिनिश कर सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोलेगा कि भाई अकेले तो तू काम कर नहीं पाएगा, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट कीजिए, 1 या 2 या 3 जैसा भी आपको सही लगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल कीजिए। टाइम लगभग 15 मिनट के लमसम में देगा और आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना है उस 15 मिनट के अंदर। याद रखिएगा, अगर उसको सेलेक्ट करना होगा या फिर और टेस्ट करना होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रेज़ कर सकते हैं इस कमांड टास्क में। कॉम्प्लेक्सिटी को रेज़ करने में लाइक आपके हेल्पिंग मटेरियल आपसे छीने जा सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स आपसे छीने जा सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स के कलर फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकते हैं। अगर हो रहे हैं तो अच्छा है कि आप टेस्टिंग पीरियड में हैं, मतलब कि आप पे विचार तो एटलीस्ट वो कर रहे हैं कि भाई लेने का कि नहीं लेने का। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द फाइनल ग्रुप टास्क। सिंपली पूरा ग्रुप वापस से वहीं खड़ा होगा स्टार्टिंग लाइन पे एक दूसरे टास्क के, और आपको एक टास्क को कंप्लीट करना है। अप्रॉक्स 15 मिनट ही मिलने वाले हैं, 10 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है। एक स्टार्टिंग लाइन, एक फिनिशिंग लाइन, सारे रूल्स वही हैं जो हमने पीजीटी, एचजीटी और सिटी में फॉलो किया था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 9 टास्क ऑफ योर जीटीओ। यस, वी विल कम विद अ डिटेल्ड वीडियोज़ ऑफ ऑल द 9 टास्क very soon. Till then, keep preparing. Jai Hind.